अरब डॉलर पाकिस्तान के, ये लाएगा कहां से पाकिस्तान? अब पाकिस्तान के पास तो है नहीं 8 अरब, समझ रहे? तो पाकिस्तान ने बोला कि ये जरूरी है और ये हमें 8 अरब डॉलर चाहिए। तो लोगों ने बोला क्यों चाहिए भाई साहब आपको? यार इसलिए चाहिए क्योंकि ना इंडिया हमें खा जाएगा। जो हिंदू है ना, हमारे ईस्ट में, हमारे पूर्व में जो हिंदू बैठा है वो बड़ा खतरनाक है यार, वो हमें खा जाएगा, वो हमें कच्चा चबा जाए। वो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान रहे, वो पाकिस्तान के वजूद को उसने तस्लीम ही नहीं करा। ये सब अपने मदरसों में कहानी सुना सुना के कि तस्लीम नहीं करा, तस्लीम नहीं करा, ये सारी स्टोरी सुना के बस इन्होंने अपना बजट बढ़ाते रहे। लेकिन इनके पास पैसा तो था नहीं। अब अगर 8 अरब डॉलर चाहिए और आपके पास 8 अरब डॉलर नहीं है और आप पब्लिक को डरा रहे हो कि इंडिया खा जाएगा, इंडिया खा जाएगा, इंडिया अटैक कर देगा, बस अभी इंडिया अटैक करने वाला, बस शाम को टैंक उसके वाघा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, अरे उनके हवाई जहाज अभी उड़ चुके हैं, किसी भी वक्त आप इस तरीके से पूरे 25 करोड़ लोगों को 24 घंटे डरा के रखोगे तो वो तो कहेंगे ही कि यार हमें बड़ी तगड़ी फौज चाहिए जो हमें बचाए। अब उसके लिए पैसा कहीं से भी लाओ। अब कहां से लाओगे पैसा? Where will that money come from? That money, my dear friends, will come from loans and aid. फिर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, फिर आप उल्टे सीधे धंधे करोगे, फिर आप लोन लोगे क्योंकि आपको फौज की भूख पूरी करनी है। पहली बात। एक तो ये बोला। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि जो आपकी बोरोइंग है ना, ये देखिए एग्जैक्ट वर्ड्स मैं बताता हूं। डॉक्टर जयशंकर साहब ने ये बोला है कि इम्प्रूडेंट बोरोइंग, आपने जो आपके चैलेंजेस हैं, आपके वुंड्स हैं, वो सेल्फ रिलेटेड है। आपने इतने पैसे बोरो कर लिए, आपने इतना कर्जा ले लिया कि अब आपको ये नहीं पता कि उसको वापस किस प्रकार से करना है। ये लिखा है पाकिस्तान इज कन्फ्रंटिंग अ सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस मार्क्ड बाय स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन रेट्स व्हिच सर्ज टू 31.4% ईयर ऑन ईयर इन सितंबर। सितंबर का 31.4% इन्फ्लेशन है पाकिस्तान का। नाक से इनके खून निकल रहा होगा। पर जो अमीर है वो अफोर्ड कर सकता है। उसको अमीर जो पाकिस्तान का है उसको क्या फर्क पड़ता है अगर पेट्रोल 1000 रुपए लीटर हो जाए? वो कह रहा है लाख रुपए लीटर हो जाए मैं फिर भी डाल लूंगा, जो अमीर है। लेकिन अमीर बहुत कम है, ज्यादातर लोग हैं उनकी वाट लग चुकी है बुरी तरीके से। तो यही बात डॉक्टर जयशंकर साहब ने करी है और हडसन इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन में ये उन्होंने बात करी। जब उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान में टर्मोइल है तो उन्होंने बोला कि अननेम्ड कंट्री टू द वेस्ट, हमारे पश्चिम में जो देश है जिसका मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता, उसके बारे में बोला है। और ये पाकिस्तान की बिल्कुल मैं बता रहा हूं इतनी कड़वी सच्चाई है और ये पाकिस्तानी भी मानते हैं। मैं तो पाकिस्तानियों से बात करता रहता हूं, वो भी मानते हैं। इन्होंने सबसे पहले ना एक हवा बनाया, इंडिया ये कर देगा, इंडिया ये कर देगा। अपने खुद के लोगों को पहले इन्होंने खूब डराया, खूब डराया। जब इनके लोगों का गला सूख गया, जब इनके लोग थर थर कांपने लगे कि अब तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त इंडिया अटैक कर देगा, तब उन्होंने बोला कि तुम चाहते हो तुम्हारी जान बचे? बोला जी जनाब हम चाहते हैं हमारी जान बचे। इंडिया तो हमें मार डालेगा, इंडिया तो खा जाएगा हमें। अच्छा लाओ पैसे, जरा जल्दी लाओ पैसे तब बचाऊंगा। ये पाकिस्तानी फौज ने धंधा कर रखा है दोस्तों। आखिरी खबर है, हम किस तरीके से कनाडा को छोड़ सकते हैं। आज तक फ्लेवर ऑफ द सीजन है कनाडा। तो मेलिन जोली है जो कनाडा की शी इज द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, जो एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्टर है मेलिन जोली। उसने बोला है कि भारत के साथ जो हमारे ये प्रॉब्लम है, ऐसी वैसी जो प्रॉब्लम है भारत के साथ, हम लोग एक काम करेंगे कि हम लोग ना प्राइवेटली भारत के साथ बात करना चाहेंगे कि हमारे रिश्ते ना बिगड़े, हम अकेले में बात करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि मीडिया के स्टेटमेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कनेडियंस भी दे रहे हैं मीडिया में, इंडियंस भी दे रहे हैं मीडिया में, और ये डिप्लोमेटिक जो लड़ाई है ये हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। इंडिया ने बोल दिया 41 डिप्लोमेट्स को निकलो यहां से, निकलो, वरना उनका जो डिप्लोमेटिक स्टेटस है 10 तारीख तक निकलो, वरना 11 तारीख को उनका डिप्लोमेटिक स्टेटस नहीं रहेगा। डिप्लोमेटिक स्टेटस यानी कि डिप्लोमेट्स को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। कई सारे फायदे होते हैं डिप्लोमेट होने के, आपके बैग चेक नहीं होते, ये सब ना, आप डिप्लोमेटिक कुरियर में निकल जाते हैं आपकी, तो बहुत सारे फायदे होते हैं। और ये म्यूचुअली मतलब अग्रीड अपॉन स्टेप्स होते हैं कि यार हमारे डिप्लोमेट को आप इज्जत देंगे, आपके डिप्लोमेट को हम इज्जत देंगे, ये सब चलता है, राइट। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं, सबसे जो कहते हैं ना कि सबसे संगीन बात यह है, अब कनाडा ये कह रहा है कि यार ये तो दिक्कत हो गई, ये तो परेशानी हो गई, अब हमें इंडिया से प्राइवेट में बात करनी है। लेकिन ये मेलिन जोली जो है ना, मैं इनको यही पूछूंगा कि मैडम आपने अपने प्रधानमंत्री को नहीं बोला था जब उसने कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर यह बोला था कि भारत ने निज्जर को मरवा दिया, और उसके पास प्रूफ भी नहीं था, पर उसने बोल दिया कि भारत ने निज्जर को मरवाया है। अब बोल तो दिया, अब शब्द और बाण ऐसे होते हैं कि एक बार चले जाते हैं ना फिर वो वापस नहीं आते। यू कांट अनसे समथिंग। एक बार आपने से कर दिया उसको तो अनसे नहीं कर सकते आप। ये कोई वीडियो नहीं है कि आप पीछे चले गए और बोला कि नहीं पिक्चर 10 मिनट पहले से देख लूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता।
अब उसने बोल दिया, अब इसमें या तो जस्टिन ट्रूडो माफी मांगे और पब्लिकली बोले कि हाँ मैंने बकवास करी थी भाई साहब, ठीक है मैं जस्टिन ट्रूडो हूं, मेरी आदत है, और या फिर ठंड रखते, क्योंकि ये मामला अब भारत की तरफ से बंद नहीं होगा। जिसने शुरुआत करी है बंद उसी को करना है। आपने शुरुआत करी है, अब आप कह रहे हैं कि प्राइवेट में बात करनी है। क्या बात करनी है प्राइवेट में? क्या बात करनी है? जब आपको भारत के ऊपर लांछन लगाना था, तोहमत लगानी थी, वो तो आपने पब्लिकली करी। और पब्लिकली कैसे? कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर आपने बोला कि भारत ये गलत है, भारत ने हमारा बंदा मरवा दिया। अब आपके पास प्रूफ नहीं है, अब आपका गला सूख गया। मैं तो ये चाहता हूं, मैं कनाडा से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे भारत ने बोला है कि कैनेडियंस इंडिया में नहीं आएंगे, उनको वीजा नहीं मिलेगा, उसी प्रकार से भारतीयों के लिए भी आप कनाडा आना मना करिए। मैं चाहता हूं पूरा सील कर दो, कोई इंडियन नहीं जाएगा कनाडा। जो चले गए, जिनको सिटीजनशिप मिल गई, उनका मैटर है। नए तौर पे नो बडी शुड गो, देयर शुड बी नो मूवमेंट। अगले 10-15 साल तक दोनों देशों के बीच में जीरो मूवमेंट, कोई नहीं जाएगा। तब देखते हैं। इसको जस्टिन ट्रूडो की जो खाज है ना, इसको जो खुजली मचती है बीच बीच में, उसका इलाज है मोदी जी के पास, और मोदी जी उसकी खुजली का पूरा इलाज करेंगे अच्छी तरीके से। मुकम्मल इलाज होगा इसका जस्टिन ट्रूडो का। अभी कह रहे हैं प्राइवेट में बात करनी है, तो भाई साहब प्राइवेट में बात करनी है तो पब्लिक में बकवास क्यों करी थी, ये तो बता दो। अच्छा दोस्तों, यहां पे वीडियो होता है खत्म। अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। दोस्तों पहला है संजय चंद, अच्छा संजय चंदवानी, जय हिंद मेजर। जय हिंद संजय जी। ये असिस्टेंट प्रोफेसर है पंजाब में नवा शहर में। ये कह रहे हैं कि मीडिया सेट टू बी पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया जो है उसको डेमोक्रेसी का एक स्तंभ माना जाता है, लेकिन ज्यादा मीडिया, फ्रीडम टू मीडिया, ये हार्मफुल है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। कह रहे हैं ज्यादा मीडिया फ्रीडम हार्मफुल है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा फ्रीडम के साथ प्रॉब्लम नहीं है, मिसयूज ऑफ फ्रीडम के साथ प्रॉब्लम है ना। फ्रीडम ज्यादा मीडिया के उतना ही फ्रीडम है जितना आप कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। तो मुझे नहीं लगता कि मीडिया के फ्रीडम पे रोक होनी चाहिए, उस फ्रीडम के मिसयूज पे रोक होना चाहिए। किसी भी चीज के मिसयूज को आपको रोकना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि आई वांट टू आस्क व्हाट टाइप ऑफ स्टेप्स गवर्नमेंट कैन टेक टू इंश्योर द हेल्दी पार्टिसिपेशन ऑफ मीडिया इन सोसाइटी। देखिए मीडिया का कभी भी, मैं आपको बताता हूं, मुझे मीडिया का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। मीडिया का कभी हेल्दी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ सोसाइटी में। मीडिया का जो माइंडसेट है ना, वो एक गिद्ध की तरह है। गिद्ध मंडराता रहता है जब तक जानवर मरता नहीं है। आप 90% खबरें देखेंगे आपको नेगेटिव न्यूज, क्योंकि नेगेटिव बिकती है न्यूज, ठीक है ना। इतने लोग मर गए, ये हो गया, हाय हाय ये परेशानी हो गई, हाय हाय